वो बंदा बिलीव मी अपने अंदर बहुत सारी चेंजिंग देखेगा। आप यही समझना कि आपने डेली बेसिस पे जो लर्निंग लेनी होती है ना, वो आपने इसी सेशन में लेनी है। अपना ये सेशन का जो टाइम है ना, अपना एक मुख्तस कर लें। हाँ, अलबत्ता जो को लीडर्स का सेशन हुआ करेगा ना, वो 9 बजे हुआ करेगा, और जो सिर्फ मेरा सेशन हुआ करेगा ना, वो 10:30 बजे हुआ करेगा। आप अगर अपना ये टाइम डिसाइड कर लेते हैं और इन सेशंस को सिर्फ 25 मिनट भी देते हैं ना, मेरा ख्याल है 25 मिनट से ज़्यादा नहीं सेशन जाएगा, तो आप पूरे महीने में अपने अंदर बहुत सारी चीज़ें लेकर आ सकते हैं, अपने अंदर बहुत सारे स्किल्स लेकर आ सकते हैं। नाउ चलते हैं, अब हम अपनी स्टार्ट करते हैं पीएम की तरफ, सॉरी क्लोजिंग की तरफ। क्लोजिंग के लिए कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा मद्देनज़र रखनी ज़रूरी है। जब आप किसी भी पर्सन की क्लोजिंग कर रहे हो तो इसको लिखो जल्दी से, आप अपनी कॉपी जल्दी से निकालें। जब मैं आपको जब मैं सारा आपको लिखवा लूँगी ना, तो फिर मैंने आपको कहना है कि पिक्चर लेके मोबाइल से अभी के अभी ग्रुप में सेंड करें, तो आप सब ने करनी है, मुझे पता चले यार कितने के लोग यहाँ पे अटेंटिव बैठे हुए हैं। अच्छा, क्लोजिंग के लिए सबसे पहले आपके अंदर एक्साइटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट चीज़ एक्साइटमेंट, कि यार जब आप किसी पर्सन के साथ बोल रहे हो, आपकी आवाज़ में एक खुशी हो, एक एक्साइटमेंट लेवल हो, आप बुझे बुझे नहीं लगो। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, अगर आप किसी पर्सन को बुझे बुझे से सवाल करोगे या आराम आराम से बोल रहे होगे, तो उस बंदे को समझ आ जाएगी कि यार ये कोई इसके पीछे कोई ना कोई ऐसी चीज़ हमने यहाँ पे जी, यहाँ पे सिंपल सी बात है, अगर आप लोगों ये सारी की सारी डिपेंड करते हैं आपके अपने ऊपर, ठीक है, आपके एक्साइटमेंट लेवल पे। अगर आपके अंदर ज़रा सी भी एक्साइटमेंट ना उसको कहीं से नजर आई, ऑब्वियसली बात है वो आपकी बात सुनना पसंद नहीं करेगा। ठीक हो गया। नाउ अब यहाँ पे दूसरे नंबर पे हमारे पास जो चीज़ आती है वो है आपका लिसन मोर। समझें कि आपने बोलना कम है लेकिन उसको सुनना ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि पर्सन जो होता है ना, वो अपने बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, कोई पर्सन बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग साबित होता है आपके लिए, ठीक है, वो इस बेस पे क्योंकि वो ना अपने माइंड में कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेकर आया होता है और अपने आप को वो रेडी करके बैठा होता है कि यार जैसे ही इसने क्लोजिंग स्टार्ट की ना, तो मैंने इसे पूछने हैं। और ऑब्वियसली बात है 100 में से समझ ले कि 50% जो लोग होते हैं ना, उनको फोर्सेज का पहले से ही पता होता है। वो जस्ट आपको एक चेक कर रहे होते हैं कि भाई इनको कितना का पता है, और वो आपसे जान के वो सवाल कर रहे होते हैं जो क्वेश्चन उनको पहले से ही पता होते हैं, और वो जान के आपसे वो सवाल कर रहे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे लोगों को फेस करने के लिए आपको जरूरी है कि पहले आप उनको आराम से सुन लो, ठीक है, उनको एनालाइज करो कि यार ये किस तरह का माइंडसेट का बंदा है, देन ही आप अपनी बात शुरू करो, ठीक है। अगर आपको लगेगा कि ये पर्सन सिर्फ नॉलेज लेने के लिए ये सवाल कर रहा है, देन आप उनको बहुत आराम से गाइड करो, ठीक है। लेकिन अगर आपको कहीं से भी ये चीज लगे कि यार ये पर्सन जो है ना, वो ये इन चीजों को आप साथ ना नोट कर लो कि ये पर्सन जो है ना जान के मुझसे क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहा है, बातों बातों में आपको पता चल जाता होगा कि भाई ये पर्सन ऑलरेडी इसके बारे में जानता है, देन आप खुद बोलने के बजाय उससे क्वेश्चनिंग करना शुरू कर दो कि आप बता दो कि इसमें क्या ऐसा हो सकता है, या यानी कि आप वो कहते हैं ना कि बॉल को उसकी पॉकेट में डाल देना, ठीक है, बजाय इसके कि अगला बंदा आपसे बॉल खींचे, कोई चीज खींचे, आप पहले उसको दे दो, ठीक है। तो वो चीज है कि आप उस पर्सन को खुद ही सवाल करना शुरू कर दो कि अच्छा आप मुझे ये बात कर रहे हैं, आप बता दें इसमें क्या हो सकता है, ठीक है। देन ऑटोमेटिकली वो पर्सन कुछ ऐसी चीजें बोलते बोलते बोल जाता है कि जहां से आप उस पर्सन को काउंटर क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो एक ये बड़ा अच्छी टिप है कि आपने क्लोजिंग टाइम, अगेन रिपीट कर रही हूं, आपने खुद बोलना कम है, उसको ज्यादा सुनना है, ठीक है। और ये किस लम्हे में यूज होगा वो भी मैं अभी आपको समझाऊंगी। उसके बाद थर्ड नंबर पे ये बात याद रखिएगा कि उस पर्सन को आपने जज जरूर करना है, ठीक है। हर पर्सन की कंडीशन अलग होती है। कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो जॉब होल्डर होते हैं, वो कोई ऐसा काम चाह रहे होते हैं जिसके अंदर ज़्यादा टाइम ना देना पड़े। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्टूडेंट होते हैं, वो टाइम भी दे रहे होते हैं लेकिन उनको घर वालों का डर होता है। कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो हाउसवाइफ होती हैं, उन्होंने चूंकि इन्वेस्टमेंट के पैसे अपने हस्बैंड से लेने होते हैं, वो अलहदा चैलेंज की मालिक होती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिजनेसमैन होते हैं, उनके पास टाइम कम होता है और वो हर चीज को शॉर्टली सुनना पसंद करते हैं, ठीक है। अब आपके पास जो भी पर्सन आता है, बिलफर्ज अगर कोई स्टूडेंट आ गया तो स्टूडेंट को आपने स्टूडेंट के हिसाब से ही समझाना है और एग्जाम्पल आपने उसके वाली ही देनी है, ठीक है। जैसे क्लोजिंग करते हुए आपने उनको गाइड किया कि हमारे पास जो स्टूडेंट आते हैं वो एक्शन टेकर होते हैं, उन्होंने पेरेंट्स से ही लेना होता है, पेरेंट्स से हम गाइड करने वाले हम खुद होते हैं, हम उनको इस तरह से गाइड कर सकते हैं। आप उनको जो एग्जाम्पल देंगे वो उनके रिलेटेड देनी है कि जैसे आपके बहुत सारे कॉलेज स्कूल
स्कूल फ्रेंड होते होंगे, वो इस तरह करते होंगे, उन्होंने जब कोई काम करना होता होगा वो अपने पेरेंट्स से इजाज़त ले लेते होंगे, कोई ना कोई ज़िद करके ले लेते होंगे। ऐसे करके आपने उनके हिसाब से एग्जाम्पल देनी है। और अगर कोई जॉबियन पर्सन है और आपको लगता है कि इस बंदे के ये बंदा टाइम कम मैनेज कर सकता है, तो हर बात में आप यही बात मेंशन करो कि सर आप इस सिस्टम के अंदर जो है इसको पार्ट टाइम के तौर पे ले सकते हैं। सर आप सिर्फ 2 से 3 घंटे भी दें तो बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। सर सारी बात स्केड्यूल की होती है, सर सारी बात प्री प्लानिंग की होती है, सर हम आपको पहले से प्लान करवा देंगे। सर अगर आप अपने स्केड्यूल टाइम के हिसाब से काम करेंगे आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। यानी कि आपकी बातों में वही चीज़ आनी चाहिए, ठीक है। थर्ड नंबर पे हाउसवाइफ अगर आ जाती हैं तो हाउसवाइफ में हमें पता है कि जो हाउसवाइफ होती है ना उनको टाइम मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। और वो टाइम वही देना चाह रही होती हैं जिस टाइम वो फ्री होती हैं, यानी सुबह का टाइम, ठीक है। तो आप उनको बार बार हर चीज़ पे कह सकती हो। जाहिर है वो बाहर नहीं आ जा सकती और ऑनलाइन काम बेसिकली वो इसलिए भी ज़्यादा प्रेफर करती हैं कि यार हम लोग घर बैठ के अपने बाकी कामों को देखते हुए ये काम भी कर लें, ठीक है। तो आप उनको हर बात पे ये बात बोल सकती हैं, मैम आपको कहीं आना नहीं जाना नहीं पड़ रहा, मैम आपको कोई टाइम कंपल्शन नहीं फेस करनी पड़ रही, मैम आप अपने घर के साथ इसको लेके चल सकती हैं, मैम आपका जब दिल चाहे आप इस पे काम कर सकती हैं। यानी कि आप अपनी बातों में ये चीज़ें ऐड ऑन कर सकती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ये भी उसके ऊपर इफेक्ट करेगा। उसके बाद फोर्थ नंबर पे जो बिजनेसमैन होता है ना, ये सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग पर्सन होता है, ठीक है। क्योंकि जो बिजनेसमैन होता है ना वो कभी भी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं करता। अगर आपको लगता है एक ऐसा बंदा जो इंट्रोडक्शन में आके आपको ये बोल रहा है कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, ठीक है, तो आपने उस बंदे को प्रॉपर ट्रेनिंग पीरियड से नहीं गुजारना, ज़बरदस्ती नहीं करनी उसके साथ। वो बंदा आपको छोड़ जाएगा, वो आपको दोबारा रिस्पॉन्स करना नहीं पसंद करेगा। हमेशा अपना माइंड यूज़ करना है, ठीक है। आपने सिंपली उसको सर शहजाद वाली वीडियो वॉच करवानी है और आपने, या फिर अगर आपको लगता है कि पर्सन बहुत ज़्यादा बिजी है, ठीक है, उसके पास आपने सिंपली सर से पहले ही उनसे बात कर लेनी है कि डियर फिर भी ट्रेनिंग हमारी बेशक 2 पार्ट में होती है लेकिन मैं आपको एक ही पार्ट में क्लियर कर दूंगी, बट फिर भी उसके लिए भी आपको कम से कम आधे से पौना घंटा देना पड़ेगा, ठीक है। आप उसे पहले ये चीज़ क्लियर करें, देन सर शहजाद की आप सिंपल प्लान वॉच करवा के उनको क्लोज करवा दें, ठीक है। उसको ज़्यादा लंबा लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। और आप यहाँ पे क्लोजिंग टाइम वो चैलेंजिंग इस सूरत में होगा कि वो आपसे वो क्लोजिंग भी ना ऐसी लेवल पे चाहता होगा कि भाई उसमें उसको कहीं से भी ये चीज़ नहीं लगे कि आपको टाइम देना पड़ेगा, ये आपको, क्योंकि वो ना इन्वेस्टर के तौर पे आता है, ठीक है। वो ऐसा बंदा होता है जो आपके पास इन्वेस्टमेंट भी बड़ी कर सकता होता है, लेकिन सारी बात गेम है आपको उसकी गाइड करने की, ठीक है। आपने क्लोजिंग उसकी कभी उस वे में नहीं करनी जिस वे से आप करते हैं, ठीक है, कि व्हाट्सएप पे कितने कॉन्टैक्ट, फेसबुक पे, ये वाला काम नहीं करना उसके साथ, ठीक है। वो ऐसा बंदा है कि अगर आपने कहीं से भी उसको इस तरह की बातें बोली वो गायब हो जाएगा, ठीक है। आपने सिर्फ उसे सिस्टम के बारे में पूछना है, उसको थोड़ा सा गाइड करना है, उसको बेनिफिट दिखाने हैं एंड देन उसको छोटा सा डेमो दे देना अपनी आईडी का और अपने ग्रुप का, बस, ठीक है। उस बंदे के लिए इतनी चीजें ही बहुत है। देन आपने उसको सिंपली पैकेज की तरफ ले जाना है कि सर जी जितना इनपुट डालेंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा, आप बताएं आपको कितना कमाना है। वो जो बताएगा आपने कहना है सर जी उसके हिसाब से उसके हाफ में से आपको इतनी हाफ इनपुट लगानी पड़ेगी, आपको इस पैकेज से जाना चाहिए, आप बताएं सर जी ये इतने से हो जाएगा। देन वो आपको हाँ बोलेगा, आपने उसको डन करा देना, ठीक है। यानी कि कोशिश कर रही है कि आपकी जो क्लोजिंग जो आधे घंटे की मोस्टली जाती है ना वो 15 मिनट में बाइंड अप हो जाए, ठीक है। नाउ अभी तक जितने पर्सन को मेरा ये वाला थर्ड पॉइंट क्लियर हो गया जज मोर का, अभी तक तो जल्दी से मुझे डन कर दे, जल्दी से डन लिख दे, मुझे पता चल जाए कि आपको पता चल गया। ओके मैम महक भी कह रही हैं। अच्छा क्लोजिंग करने का किस किस का दिल करता है कि मैं क्लोजिंग करूं, मैं खुद करूं। कौन सा ऐसा बंदा है जो यहाँ पे चैलेंजिंग है? कभी ना अपने आप को चैलेंज दे के देखना, कसम से आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अगर आप खुद करते हो ना ये बहुत अच्छा होता है, यकीन करो। मैम निगाह आप भी करना, आपसे भी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ना मैम दुआ बस कर दें आप, अब आई एम इन मीटिंग लिख रही हैं। मैम महक कह रही हैं मी, ओके मैम महक आप भी कर लेंगी, बहुत आराम से कर लेंगी, ठीक है, ओके। उसके बाद जी हमारे पास जो फोर्थ पॉइंट आता है ना वो है एवरीथिंग विद एग्जाम्पल। मैंने ये चीज़ आपको पहले भी बता दी, इसको छोड़ दें। फोर्थ नंबर पे चिल माहौल होके आपने उसको गाइड करना है, ठीक है। यानी कि अगर आपका, मैंने बाज दफा ये भी देखा है कि अगर आपका पर्सन नहीं ना होता तो आप उसे बात बहुत रफली कर रहे होते हैं। आपका अपना पर्सन है या आपकी टीम का आगे से पर्सन है, आपने किसी बंदे के साथ रफ बिहेव नहीं करना, ठीक है। उस
उस बंदे के साथ ऐसे बात करनी है, सर जी, मैम ऐसे हो गया, मैम मजे की बात बताऊं, मैम आपको ये चीज दिखाती हूँ, मैम मेरा दिल कर रहा है मैं आपको ऐसे गाइड करूं। यानी कि ना आपने मतलब मस्त माहौल के होके उससे बात करनी है, कहीं पे भी आपका प्रोफेशनल बिहेवियर ना लगे, क्योंकि अगर जहाँ पे आप भी अपना प्रोफेशनल बिहेवियर या थोड़े से स्ट्रिक्ट माइंडसेट के उसको लगते हो ना, वो वहां से आपकी अपने अंदर की ना वीकनेस नहीं आपको बता पाता, ठीक है। तो मैंने अब आज भी मैंने एक पर्सन की क्लोजिंग की है, तो वो पर्सन मुझे क्या कह रही थी, मैंने उसको सारे पैकेज दिखाए, कहती मैं तो 2000 से करूंगी। यानी कि देखो कि उस बंदी की, हालांकि वो मेरी पर्सन नहीं थी, वो मेरी आगे से थर्ड जनरेशन की पर्सन थी। तो आप देखो, मैंने उसको कहा, मैंने कहा कोई मसला नहीं है, मैंने कहा आपको 2K से करना है यहाँ पे डियर, हाँ अलबत्ता 4K से स्टार्टअप होता है, 2K नहीं 4K। आपको 4K करने के लिए टाइम दिया जाए, कितना करेंगी, कहती है इतना, मुझे 15 दिन लग जाएंगे। मैंने कहा 15 दिन छोड़े 7 दिन लें, 12 तारीख को डन करते हैं। कहती चलो ठीक है। अब आप ये देखो कि यार उस पर्सन वो किस तरह इस तरह मेरे साथ हुई, इतनी रिलैक्स, वो इस वजह से मैम निम्रा की वो पर्सन थी, आज वो PM में भी बैठ गई हैं, तो 2000 उन्होंने 4 तारीख से पहले करवाना है। तो ये चीज़ है कि यार वो पर्सन मेरे साथ इसलिए चिल माहौल होगी, हालांकि मैं उसको जानती भी नहीं थी, कि मैंने उसे स्टार्ट में ना बड़े आराम से लेके गई। उसने मुझे कहा कि मैं पहले भी नेटवर्क मार्केटिंग कर चुकी हूँ, उसको मैंने काफ़ी अप्रिशिएट किया, उसको मतलब बार बार उसको यही कहा आपके लिए तो कोई मुश्किल चीज़ है ही नहीं। तो वो बहुत ज़्यादा मेरे साथ इस तरह हो गई थी, ठीक है। तो ये चीज़ है कि यार आप पर्सन के साथ ना बिल्कुल मस्त माहौल के होके बात करो, ठीक है। उसके बाद जी हमारे पास ये लास्ट टॉपिक है, वो है पोलाइट वॉइस, ठीक है। आपकी वॉइस बहुत ज़्यादा नरम होनी चाहिए, पर्सन को जैसे दोस्ताना माहौल होता है एक वैसा आपने क्रिएट करने की कोशिश करनी है, ठीक है। कहीं पे भी जो है ना आपने कंफ्यूज नहीं रहना, कहीं से भी पर्सन को ना लगे आप गलत भी हो तो आप उसको ऐसे शो करो जैसे सही है, ठीक है। वो कहते हैं ना अपनी जहाँ पे भी वो मोस्टली कहते हैं ये वुमेन्स में ये चीज़ होती है कि जहाँ पे वो गलत होने लगे ना, वो जान के उस चीज़ को इतना फेवरेबल बना देंगी कि वो ऐसी लगेगा कि सच बात है, ठीक है। तो आप लोगों ने ना कोशिश करनी है कि अपनी चीज़ को इतने अच्छे अंदाज में एक्सप्लेन करना है, इतने अच्छे अंदाज में डिलीवर करना है ना कि उस बंदे का ऑटोमेटिकली जो अट्रैक्शन है ना वो आप में आ जाए, ठीक है। अब आप ये देखो कि मेरे पास जब भी क्लोजिंग टाइम मुझे कोई पर्सन हो रहा होता है ना, मुझे लग रहा होता है कि ये पर्सन बस निकल जाना है हाथ से इसने, ठीक है। तो ये होता है कि मैं जान के उसको लंबा लेके चलती हूँ, यानी कि जान के उसको मैं वीडियोस निकाल के दिखाऊंगी अपनी भी और ना अपने सीनियर्स की भी, ठीक है। तो ये कि इस ताकि उसका जरा ना माइंडसेट और अच्छे से बन सके, तो ये चीज़ है। अब आज भी एक पर्सन आया, उसने $117 से उसने कहा मैं स्टार्ट करूंगा, अमेजोन का बंदा था, ठीक है। अब ये भी सारे वैसे फड़बाज होते हैं, बट मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ। मैंने जब उनको ग्रुप की एक्टिविटी शो करवाई, जान के मैंने वीडियोस निकाल के पूरी दिखाई, मुझे कहते मैं तो फोर्सेज को फ्रॉड समझता था, पर ये फ्रॉड तो है ही नहीं, ठीक है। मैंने कहा फ्रॉड आप इसलिए समझते थे क्योंकि अब तक आप सिर्फ दूसरों की बातें सुन रहे थे, आपने खुद नहीं कभी ट्राई किया, ठीक है। तो ये चीज़ है कि यार वो पूरी क्लोजिंग लेने के बाद ये बात कर गया वो इस वजह से क्योंकि उसको मैंने जान के पूरी वीडियोस दिखाइयाँ। तो आप ना अपने एक ऐसा बिहेवियर रखो कि पर्सन जो है ना वो आपके साथ फ्री हो जाए, और वो आप वो चीज़ भी वो बातें भी आपके साथ कर जाए कि ब्लॉग मारने से बेहतर है कि वो आपको अपनी मसला बता दे और आप उसको हल निकाल दें, ठीक है। वो ज़्यादा बेस्ट चीज़ होती है। नाउ अभी तक जितने भी पर्सन हैं, जिन पर्सन को ये क्लियर हो गया, यस टाइप कर दे, ये टॉपिक हमारा हो गया ख़त्म। अब हम मेन क्लोजिंग की तरफ चलते हैं। ये सारी चीज़ें इसलिए आपको लिखवाई गई हैं कि आपने क्लोजिंग का मतलब सिर्फ क्लोजिंग करना नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो आपने मद्देनज़र रखनी है, ठीक है। जिस पर्सन ने भी लिखा है जल्दी से पिक्चर भेज दो ग्रुप में, हरी आप जल्दी से, जो भी मैंने पॉइंट लिखवाया जो भी लिखा है ना उसकी पिक्चर जल्दी से भेजें, हरी आप जल्दी हो जाएं। ओके मैम मेहताब आ गई, वेरी गुड मैम मेहताब। एक्साइटमेंट, रोड, जज पर्सन, चिल बिहेवियर, पोलाइट वॉइस, ओके। क्लोजिंग के एक्साइटमेंट होम, निगा मैम, खदीजा मैम, ओके वेरी गुड, ठीक हो गया। ओके नाउ यहाँ पे ये चीज़ हो गई हमारी डन। अब नाउ बात कर लेते हैं, अपना पर्सन हो या फिर अननोन हो, ठीक है। जब भी पर्सन ने आना है ना, आपने सिंपली उसका हेलो हाय करनी है, ठीक है। एंड देन आपने एक्साइटेड हो जाना, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा नाउ अब उसने आपको अपने बारे में इंट्रोडक्शन बता दिया, आपने उससे पूछा आपने आज से पहले कौन ऑनलाइन वर्क किया। नाउ डियर आपकी सीनियर ये बता रही हैं कि आपने हमारे सिस्टम की ट्रेनिंग ले ली है, प्लान वॉच कर लिया, कैसा लगा आपको। अब आपको मेरी वॉइस से लग रहा है एक्साइटेड है। कैसा लगा सर जी आपको हमारा सिस्टम में। अगर अपनी बात करूँ ना, जब फर्स्ट टाइम
जब फर्स्ट टाइम पे मैंने अपना प्लान देखा था ना, मैं थोड़ी सी कंफ्यूज भी थी, लेकिन मैं एक्साइटेड भी बहुत थी कि यार कैसे लोग एक एक दिन का लाखों कमा रहे हैं। मेरी बात समझ आ रही है? मैंने पहला अपना जो पॉइंट है ना वो पूरा कर दिया, एक्साइटमेंट लेवल मैंने उसके अंदर डाल दी, ठीक है। मैंने क्या कहा, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे आप, ठीक है। अब मैंने मतलब ऐसे बोली, जब उसने सारा अपने इंट्रो वगैरह करा दिया, मैंने कहा सर जी आपकी सीनियर बता रही हैं, आपने हमारे सिस्टम की ट्रेनिंग ले लिया, प्लान वॉच कर लिया, सर जी कैसा लगा आपको हमारा प्लान। सर जी मैं आपको मजे की बात बताऊं, जब मैंने अपने टाइम पे प्लान देखा था ना, कसम से मैं थोड़ा सा कंफ्यूज भी थी, लेकिन एक्साइटेड भी बहुत ज्यादा थी कि कैसे सर यहाँ पे लोग डेली का लाखों में अर्न कर रहे हैं। मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है, क्लियर है। नाउ अब यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। किस किस को मेरा फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया? मेरी बात करने की समझ आ गई है, अंदाज समझ आ गया, मैं ये इस तरह क्यों बोल रही हूँ। ठीक है, बोल तो मैं आराम से भी सकती हूँ, पर मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ, वो इस वजह से क्योंकि मैंने पर्सन के अंदर एक एक्साइटमेंट लेवल पैदा करना है। वो पर्सन जो पहले सोया हुआ था, कोनी जो है ना वो बाजू की कोनी रख के पहले आराम से बैठा हुआ था, अब वो मेरी बात सुन के एक्साइटेड हो गया, ठीक है, कि पता नहीं क्या बात हो गई है ऐसी, वो वाला साहब हो गया, पता नहीं की गल हो गई है वो वाली चीज आ गई, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे मैं उन्हें कहती हूँ, फिर वो कहता है हाँ अच्छा है सिस्टम, हाँ मुझे उसमें मुझे जो है ना मोटिवेशन अच्छी मिली, आपने गाइड अच्छा किया, मतलब मोस्टली लोग यही बोलते हैं, ठीक है। आपने कहना सर जी आपसे एक मैं सवाल करना चाहूंगी, यहाँ पे ऑनलाइन तो काम बहुत सारे हैं, ऑनलाइन तो काम बहुत सारे हैं, लेकिन आपको हमारे सिस्टम और बाकी सिस्टम में क्या फर्क लगा, कोई सी दो चीजें बता दें। मेरी बात समझ आई है? पर्सन जो होता है ना, मोस्टली जब आप पर्सन को कहते हो ना कैसा लगा, उस पर्सन को ना वो गलत भी बता सकता है, अच्छा भी बता सकता है। अब आपने सेकंड नंबर पे आपने ये कह देना सर जी, मैं अगर सर जी यहाँ पे कुछ पूछना चाहूँ आपसे कि ऑनलाइन तो और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, लेकिन आपको दूसरे प्लेटफॉर्म और हमारे प्लेटफॉर्म में क्या मेन डिफरेंस लगा, ये बताएं, कोई सी दो चीजें, ठीक है। यहाँ पे सर जी पता चल जाएगा कि आपने कैसी ट्रेनिंग, कैसे प्लान वॉच किया हमारा, ठीक है। दो चीजें हैं सर जी इस सिस्टम की जो बहुत यूनिक है, बहुत ट्रस्ट वर्थी है। बिलीव करें, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मैं भी इस सिस्टम में यही चीजें देख के आई थी। आप चाहे इसको लालच कहें, आप चाहे इसको जो मर्जी कहें, पर मैं आई इसी वजह से ही थी, ठीक है। अब पर्सन अपने ना माइंड में सोचेगा, कुछ ना कुछ जरूर बोलेगा, ठीक है। ये मैंने आज फॉर्मूला यूज करके देखा, अगर ईमानदारी से बताऊं तो मैम निमरा की पर्सन ने ये बताया था कि ये ट्रस्ट वर्थी है, ठीक है, ये ट्रस्ट वर्थी है। एंड सेकंड नंबर पे हम काम के बगैर भी पैसा कमा रहे हैं। हालांकि वो लड़की उस जगह पे पहुंच गई थी जो जगह उसको मैं दिखाना चाह रही थी, ठीक है। यानी कि पहली चीज ये कि ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, दूसरा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। क्लियर हुई मेरी बात? पर्सन नहीं भी बता पाया, बिलफर्ज कुछ ऐसे होते हैं जो मुंह पे जवाब दे देते हैं, नहीं हमें नहीं पता, समझ आइए आप बता दो, ठीक है, वो इस तरह भी कह देते हैं। तो अब आपने कौन सी दो चीजें बता रही है, कोई बताएगा मुझे जल्दी से? कोई मुझे टाइप कर दे, कौन सी दो चीजें हमने उसको बतानी है। कोई सी दो चीजें हमने उससे पूछी, उसने कहा आप ही बता दें, ठीक है। अब हमने आगे से उसको क्या बोलना है, जल्दी से दो चीजें हैं जो इस सिस्टम की, वेरी गुड, डिसेंट्रलाइज्ड एंड ब्लॉकचेन, ठीक है। ये दोनों चीजें उसको बता देनी है, कहना सर जी अब बताएं, चीज मजेदार है, ठीक है। लो जी, अब आपने सर को कहना है, अब है सर जी, सर ने ना अब आपको स्टार्ट में ही ना अपना इंट्रोडक्शन भी करवा दिया था, अगर आपको याद हो। तीसरा पिन पॉइंट लिख लें, पहले दो पॉइंट हो गए, नोट हो गए, जल्दी से मुझे नोटेड लिख दें, हरी अप, जल्दी से नोटेड लिख दें, जिसके पहले दो पर्सन नोट, पहले दो जो है ना चीजें नोट हो गई हैं। उसके बाद थर्ड नंबर पे अब आपने पर्सन से क्या कहना है, ओके डन हो गया। पर्सन ने जी स्टार्ट में बताया था मैं जॉब करता हूँ, ठीक है। आपने कहना है सर जी आपने मुझे स्टार्ट में बताया था आप जॉब करते हैं, सर जी अब सिस्टम आपके लिए कैसे बेनिफिशियल है वो मैं आपको गाइड करती हूँ, ठीक है। सर जी ये सिस्टम आप पार्ट टाइम में कर सकते हैं, सर जी डॉलर में अर्निंग है, सर जी आप जब चाहे सिस्टम में काम कर सकते हैं, आप अपनी जॉब से लेट हो गए आप रात को बैठ के कर लें, सर जी आप यहाँ पे कोई टाइम कंपल्शन नहीं है, ठीक है। सर जी उसके अलावा फिक्स सैलरी नहीं है, आप जितना चाहे यहाँ से अर्न कर सकते हैं, लाखों करोड़ों भी लोगों ने यहाँ पे अर्न किया हुआ है। वो और बात है, हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाले लोग इस बात पे यकीन नहीं करते, सर जी ये सच बात है, ठीक है। सर अब आप यहाँ पे क्या बातें कर रहे हो, अब आप सर को बता रहे हो कि भाई यही तेरा रोड मैप था, जो तुझे अभी तक हम गाइड कर रहे थे ना उसका यही रोड मैप है, ठीक है। अब आपने सर ने नहीं ना जो बातें सोची वो आपने उसको समझा देनी है, ठीक है।
डायरेक्ट वे से, इनडायरेक्ट वे से, लेकिन वो समझ गया कि ये सिस्टम अब मेरे लिए इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, यकीन करो अगर आपने यहाँ पे उसको ये चीजें बता दी ना, बिलीव करो वो बंदा आपको अब छोड़ेगा नहीं। ठीक है, वो बंदा आपको छोड़ेगा नहीं। अगर वो अपना माइंडसेट नहीं भी बना के आया था, वो अब बनाएगा। ठीक है, क्योंकि अब आपने उसको बकायदा कॉल करके ये बातें बोल दी हैं। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है? आपने उसको क्या बोलना है, आपने उसको नेम पुकार पुकार के उसको बताना है, सर जी ये सिस्टम आप जॉब, आपने मुझे बताया आप जॉब करते हैं, सर जी आप जॉबियन होते हुए आप इसको पार्ट टाइम में लेके चल सकते हैं, डॉलर में अर्निंग कर सकते हैं। सर जी आप यहाँ पे इसके अंदर कोई कंपल्शन फेस नहीं कर रही, जॉब से लेट भी हो गए तो रात को काम कर लिया, उसके बाद फिक्स सैलरी की तरह सिर्फ एक अमाउंट नहीं आएगी, जितना चाहे अर्न कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पे वो जो पर्सन है ना, जिसने नहीं भी सोचा ना, वो इसके ऊपर जरूर सोचेगा। ठीक है, चलो यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी असाइनमेंट भी देती हूँ। तीसरे नंबर, ये हमारा तीसरा जो है ना वो ऑप्शन था। ठीक है, अगर स्टूडेंट होगा तो हम कैसे उसको बोलेंगे, कैसे बताएंगे ये सिस्टम तुम्हारे लिए अच्छा है? जल्दी से आपको जहां तक समझ आता है ना, आप उसको क्या बोलोगे, अपना माइंड यूज करो। क्या बोलोगे कि ये सिस्टम तुम्हारे लिए कैसे बेनिफिशियल हो जाएगा? हरी अप, जल्दी से। अगर आप स्टूडेंट हो ना, स्टूडेंट होते हुए ये सिस्टम तुम्हारे लिए कैसे बेनिफिशियल हो जाएगा वो बोलना है अब हमने। हरी अप हो जाओ जल्दी से। यकीन करो अगर ये थर्ड वाला पॉइंट आपने यूज कर लिया ना, ये थर्ड वाला पॉइंट उस बंदे पे बड़ा इफेक्टिव होगा। यकीन करें, जल्दी से, हरी अप। ओके, मेरी बात सुने, ये आप लोग बीच में ड्रॉप क्यों हो जाते हैं? ये क्या मसला है? आप लोगों को क्या कमजोरी होना शुरू हो जाती है सेशन लेते हुए? ओके, जल्दी से। सर खिजर कह रहे हैं जी हम कहाँ कि आप फ्री टाइम में वर्क करके डॉलर में अर्निंग कर सकते। वेरी गुड सर खिजर, वेरी गुड। सर हमजा कह रहे हैं मैम थोड़े से चलो जी, और उसके अलावा कोई और पर्सन जल्दी से हरी अप हो जाए। मैंने आज आपका माइंड देखना है, यहाँ से पता चल जाए ना आप अपने दिमाग का कितना यूज करते हैं। कहते हैं इंसान अपना दिमाग का सिर्फ 20% ही यूज करता है, 80% खाली होता है उसका। मैम सायरा कह रही हैं आपको लर्निंग मिलेगी हाउ टू अर्न विद योर स्टडी। वेरी गुड मैम सायरा। एज एन पार्ट टाइम, वेरी गुड। 4 चीजें हो गई, हरी अप हो जाए। पार्ट टाइम में वर्क कर सकते हैं आप, यहाँ पे लर्निंग बहुत ज्यादा कर सकते हैं, स्किल्स इंप्रूव होंगे, आप अर्निंग करेंगे। यहाँ पे 4th नंबर पे आप यहाँ पे फ्री टाइम में डॉलर में अर्निंग करेंगे। ठीक है, ऐश ही ऐश हो जाएगी। यू कैन मैनेज इट विद योर एजुकेशन, यू कैन गेट इंडिपेंडेंट, यू क्रिएट योर पॉकेट मनी बाय। वेरी गुड। 4th वाला पॉइंट सब नोट करें जल्दी से। मैम निमरा का 4th वाला पॉइंट नोट करें कि भाई तुम अपनी पॉकेट मनी जो है ना वो मैनेज कर सकते हो। अब तक तुम अपने पेरेंट्स से लेते आए हो, तुम पेरेंट्स से तो नहीं लेना, यही वाला तो मसला हल करना है हमने अपने पेरेंट्स को यही तो एहसास दिलाना है कि भाई हम कितने जिम्मेदार हैं। मैम निगा फातिमा कह रही हैं आप अपनी स्टडी के साथ साथ पैसे भी कमा सकते हैं, आप यहाँ लर्निंग कर सकते हैं। वेरी गुड, 2 चीजें। मैम फिजा कह रही हैं हम कहेंगे आप फ्री टाइम में वर्क करके डॉलर में अर्निंग कर सकते हैं, आपको लर्निंग मिलेगी हाउ टू अर्न विद योर स्टडी एज एन पार्ट टाइम वर्क एज। ओके, सारी चीजें मैम फिजा ने उसको डन कर दिया। ओके मैम निगा, मैं इसको ना कॉपी कर लें, इस मैसेज को, मैम फिजा वाले मैसेज को ना कॉपी कर लें, इन्होंने सबको शफल कर दिया जल्दी से। ओके, नाउ हमारा हो गया डन। उसके बाद जी हमारे पास आ जाता है, अब आप हाउसवाइफ को देख लें, हाउसवाइफ को हाउसवाइफ के हिसाब से समझाना है, बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन को बिजनेसमैन के हिसाब से समझाना है। ठीक है, ओके। नाउ उसके बाद जी हमने डिफरेंस की भी बात कर ली। अब यहाँ पे आके आपने उससे पूछ लेना सर डियर आप माशाल्लाह एट द एंड बस आप मुझे ये बता दें कि इस पूरी ट्रेनिंग के दौरान कोई ऐसा क्वेश्चन जो फिलहाल आपके माइंड में आया हो, क्वेश्चन जरूर करना है उससे कि डियर इस पूरी ट्रेनिंग के दौरान कोई ऐसा सवाल जो आपको तंग किया हो, आपको लगा हो मुझे आफ्टर मीटिंग मैम से पूछना चाहिए, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर मैं आगे स्टार्ट करूं। मेरी बात समझ आ रही है? आपने पर्सन को 2 ऑप्शन देने हैं, हमेशा पर्सन को कभी सवाल नहीं करो, 2 ऑप्शन दो। सर जी आपने इस पूरी ट्रेनिंग के दौरान कोई आपका सवाल हो तो आप मुझसे कर सकते हैं, या फिर मैं फर्दर आपको गाइड कर दूं। मेरी बात समझ आ रही है किसी को? मैं 4th पॉइंट क्या कह रही हूँ दोबारा सुन लें। सर जी आप मुझे ये बताएं इस पूरी ट्रेनिंग के दौरान कोई ऐसा सवाल जो आप करना चाह रही हो, या फिर मैं आपको फर्दर गाइड कर दूं। ठीक है, यानी कि आपने उसको ऑप्शन दे देना है। मैं इस तरह ही इंटरव्यू कॉल में भी कहती हूँ, इंटरव्यू कॉल के एंड पे कहती हूँ सर आपका फिलहाल कोई सवाल है या फिर अभी आप ट्रेनिंग ही लेना चाहेंगे, और अल्लाह कसम 100 में से 90% लोग यही कहते हैं पहले हम ट्रेनिंग ही लेंगे। यानी कि कोई ऐसा पर्सन जिसका लॉजिकल माइंड अगर एक्टिव होने भी लगता है ना एट द एंड ऑफ इंटरव्यू कॉल के भी काम क्या इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, वो करता ही नहीं है। यकीन करें, कभी ये फॉर्मूला यूज करके देखना।
मैंने बहुत बार करके देखा है। पर्सन को ना हमेशा 2 ऑप्शन दिया करें। अच्छा सर मुझे ये बताएं, एट द एंड ऑफ कोई सवाल तो नहीं है आपका, या फिर फर्दर अभी सिर्फ ट्रेनिंग लेना चाहेंगे? क्लोजिंग के टाइम आपने क्या करना है, सर इस पूरी ट्रेनिंग के दौरान आपका कोई सवाल तो नहीं, या फिर फर्दर मैं आपको गाइड कर दूं? ठीक है, किस किस को मेरा 4th पॉइंट समझ आ गया? जल्दी से 4th पॉइंट लिख दें, जल्दी से हरिया 4th पॉइंट लिख दें। यकीन करें यार, ये इतने प्यारे प्यारे टिप्स है ना, ये पर्सन पे बड़े इफेक्ट करते हैं। जिस पर्सन को शौक है ना क्लोजिंग करने का, वो बंदा बड़ी अच्छी क्लोजिंग कर सकता है इसके लिए। हरी आप जल्दी से। मैम मारिया अटेंडेंस लेने वाली ही नहीं, आज मीटिंग में बैठी हुई। आप ऐसा करें, मैम तैयबा और मैम हमना, इन दोनों को आपने रिमूव कर देना है, हमने जो न्यू ग्रुप बनाया उसमें से। जल्दी से हरी आप, ये कल वाली मीटिंग में भी नहीं आई, आज वाली मीटिंग में भी नहीं आई। हरी आप जल्दी से लिख लें इनका नेम। मैम फिजा कैरी 4, ओके डन हो गया। ओके उसके बाद जी यहाँ पे हमारे पास हो गया 4th पॉइंट भी डन। उसके बाद जी अब हमने उसी तरह सेम हमने क्लोजिंग करना शुरू कर देनी उसकी। सर जी आपको तो पता होगा कि हमारे सिस्टम में डेली बेसिस पे मल्टीपल लोग आ रहे हैं। आगे लिख ले पीएम, सेम उसी तरह, यानी कि पीएम और उसके दरमियान हमने उसको डिफरेंस बता देना है। जल्दी से क्लोजिंग हमारी उसके बाद सेम वैसी होगी, ठीक है। डन, 5th पॉइंट डन। नाउ 6th पॉइंट आ गया। अब जैसे ही उसने कहा कि मैं पीएम के साथ ही जाऊंगा, यानी कि जो मोस्टली लोग होते हैं ना वो पीएम के साथ ही जाते हैं। हाँ, बहुत रेयर केस होता है कि पर्सन जो है ना वो आपको ये कह देता है मैं नॉर्मल वे के साथ जाऊंगा। कसम से इतना ठंडा वो इंसान होता है। अगर वो ये कह देना तो आपने कहना डियर क्यों जाना चाहेंगे, आप थोड़ा सा मुझे बताएंगे? ठीक है, वैसे तो बड़ी अप्रिशिएबल बात है, लेकिन क्यों जाना चाहेंगे? अगर बिलफर्ज वो कहता है, उसको वैसे मैं आपको सही बात बताऊं, उसको ये बात समझ नहीं आई होती, वो ऐसे ही कह देता है कि नॉर्मल वे से जाना है। तो अगर वो नहीं बता पाए ना, आपने कहना डियर मैं आपको अगेन बता देती हूँ पीएम और नॉर्मल वे में क्या फर्क होता है, अब आपने मुझे फिर बताना है। ठीक है, पीएम में आपने उसको शॉर्ट वे में बता के फिर पूछना है कि सर अब बताएं आप किस वे से जाएंगे। ठीक है, अब मोस्टली जो पर्सन होते हैं ना उसी तरह के ठंडे लोग, वो कहते हैं आप बताएं आप किससे गई थी? आपने कहना डियर ऑब्वियसली बात है मैं तो पीएम के साथ गई थी, मुझे जल्दी सक्सेस चाहिए थी, दैट्स व्हाई मैं पीएम के साथ दी कि यार मुझे अर्निंग एक तो बड़ी करनी थी और जल्दी करनी थी। ठीक है, अगर तो आप चाहते हैं कि आप जल्दी अर्निंग करें तो आप पीएम में आ जाएं, अगर तो आप चाहते हैं आपने छोटी अर्निंग करनी है तो आप नॉर्मल वे में आ जाएं, उसमें भी आपकी अर्निंग है लेकिन आराम से आती है, ये मैं आपको पहले बता दूं। ठीक है, ऐसे करके बोलना है। अब यहाँ पे वो पर्सन फिर पीएम के साथ ही जाएगा। ठीक है, नाउ अब हमारे पास जी 6 पॉइंट आ गया। 6 पॉइंट हमारा ये है कि पर्सन ने पीएम का बता दिया। अब आपने कहना ओके डियर, अब ये जो पीएम वाले लोग हैं इन कम्युनिटी का क्या सूरत हाल है? अभी तक आपसे जितनी भी बातें की गई हैं, आया ये मजाक थी या सच थी? मैं आपको एक छोटा सा विजिट करा देती हूँ लाइव स्क्रीन के साथ। ठीक है, अब आपने लाइव स्क्रीन शो करनी है। 6 पॉइंट लाइव स्क्रीन, जल्दी से लिख लें। 6 पॉइंट लाइव स्क्रीन। लाइव स्क्रीन में आपने सबसे पहले जी ट्रस्ट वॉलेट पे जाना है। ट्रस्ट वॉलेट लिख लें। ट्रस्ट वॉलेट पे आपने उसकी सबसे पहले ऑथेंटिकेशन थोड़ी सी शो करवा देनी है प्ले स्टोर पे जाके। इंग्लिश बोलना सीख लीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, ट्रस्ट वॉलेट पे जाके आपने उसको पहली 2 लाइनें पढ़ा देनी। अबाउट दी ऐप जाके उसको बता देना कि ये ऑथेंटिक है, डिसेंट्रलाइज्ड है, दैट्स मीन फोर्सेज वाली हमारी जो आईडी है ये यहाँ पे ऑथेंटिक है, हम बाइनांस के एज एन सोशल सर्विस प्रोवाइडर यहाँ पे काम कर सकते हैं। ठीक है, मेरी बात सुन रहे हैं? दोबारा सुन लें। ट्रस्ट वॉलेट की तरफ आपने पहले जाना है। ट्रस्ट वॉलेट से पहले खोलने से पहले आपने उसको बता देना कि ये हम ऐप क्यों यूज करते हैं। उसको अबाउट दी ऐप प्ले स्टोर पे जाके बता देना है कि ये एक ऐसा क्रिप्टो एक्सचेंज है जहां पे बड़े बड़े ट्रेडर अपनी बड़ी बड़ी करेंसीज को यहाँ पे स्टोर करते हैं। दैट्स वाई ये एक ट्रस्ट वर्दी ऐप है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम पे मौजूद है। आपको पता ही होगा डिसेंट्रलाइज का क्या मतलब है, आपको पूरी ट्रेनिंग ये चीज बताई जाती है। होप्स हो कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यानी कि आपने उसको ये चीज़ें सारी से पहले क्लियर कर देनी। देन आपने जाना ट्रस्ट वॉलेट पे। ट्रस्ट वॉलेट में अगर आपके पास डॉलर पड़े हैं तो आपने डॉलर नहीं भी पड़े तो आपने BUSD को ओपन करके अपनी पूरी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री दिखा देनी कि डियर ये देखें इसमें हमारा विड्रॉ होता है। मैं तो विद इन नैनो सेकंड करा लेती हूँ, जब भी मुझे अर्निंग होती है। आपकी अपनी मर्जी होती है, आप डॉलर रख के भी बेच सकते हैं, इसके अंदर आपकी अर्निंग होती है। देन BNB का बता देना कि एज एन ट्रांसैक्शनल चार्जेस के तौर पे यूज होता है। एग्जांपल दे देनी है कि हम जब इजी पैसा से जैज कैश पर ट्रांसैक्शन करते हैं तो हमारे कुछ चार्जेस करते हैं, ये उसके लिए यूज होता है। ठीक है, देन आपने अपनी आईडी ओपन करनी है। एक बात याद रखिएगा, क्लोजिंग से पहले अपनी आईडी वगैरह सब फ्रेश करके रखनी है। ठीक है, यानी कि ओपन करके रखनी है ताकि आपको क्लोजिंग टाइम ज्यादा मसला ना पेश आए। ठीक है, उसके बाद आपने सीधा अपनी फोर्सेज आईडी ओपन कर लेनी है उनके सामने, उनको अपनी अर्निंग शो कर देनी है। नहीं भी अगर आपके पास अर्निंग, कोई मसला नहीं है, कॉन्फिडेंट रहना है। ठीक है, उसको क्या पता हो आपके अकाउंट में क्या पड़ा क्या नहीं पड़ा। ठीक है, बस उसको ये देखना होता है कि ये वाकई फोर्सेज का पार्ट है या नहीं है। ठीक है, तो आपने सिंपली अपनी आईडी ओपन करके दिखा देना होता है।
हमेशा ये बात अपने ज़हन में रखें, जो ले मैन होता है ना उसको कभी भी फोर्सेज आईडी का नहीं पता चलता कि ये कितना पुराना है, इसने कितना काम किया कितना नहीं किया, ठीक है। अगर आप उसको ये भी बोलेंगे ना कि मैंने इस सिस्टम में इतनी अर्निंग किया, उसको कभी भी नहीं पता चलना कि आपकी कितनी अर्निंग हुई हुई है, ठीक है। ये सिर्फ आपको पता होता है, ये सिर्फ उन पर्सन को पता होता है जो फोर्सेज के पार्ट होते हैं, ठीक है। उनके अलावा बाहर के लोगों को नहीं पता होता कि इसकी कितनी अर्निंग हो रही है कितनी नहीं, वो तो हम उनको शो करते हैं तो उनको पता चलता है, ठीक है। नाउ उसके बाद आपने जाना है अपनी ग्रुप की तरफ, ठीक है। पहले आपने ब्रेनस्टॉर्मर वाला ग्रुप दिखाना है, उनको बताना है ये गर्ल्स ग्रुप है, उसकी आपने मीडिया पहले ओपन कर लेनी, क्योंकि ब्रेनस्टॉर्मर में एक्टिविटी से ज़्यादा तो लोग लेफ्ट करके जा रहे हैं, तो कोशिश करनी कि पहले उसकी मीडिया ओपन कर लेनी, मीडिया ओपन करके सारी चीज़ें शो कर देनी है। उसके बाद पार्टिसिपेंट शो कर देने हैं बॉयज़, और ये भी बताना है कि बॉयज़ का लहदा, मैं गर्ल हूँ इसलिए मैं उसके अंदर ऐड हूँ, ठीक है। बॉयज़ ये बता सकते हैं कि गर्ल्स का लहदा होता है और ये मेरे सीनियर का ग्रुप है। देन आपने न्यू स्टार ग्रुप में पहले जाना है, दोबारा देख लें, न्यू स्टार ग्रुप में आपने पहले जाना है। न्यू स्टार ग्रुप में आपने सीट रिजर्वेशन का बताना है। ये देखिए आप पीएम में जब आएंगे आपकी पेमेंट से पहले आपको हम यहाँ पे ऐड करते हैं, ठीक है। सीट नंबर उसको वहीं कंफर्म करवा देना, डियर ये लिख लें आपने, इतने से आना है। देन उसके बाद आपने उसको सारा शो करा देना, ये देखें ऐसे ऐसे लोगों की पेमेंट्स होती हैं तो हम डन करवाते हैं, ठीक है। देन आपने उससे बताना है कि जैसे ही आप इस सिस्टम में ऑफिशियली पार्ट बन जाते हैं तो आप आते हैं ग्रूमिंग स्टार में। देन आपने ग्रूमिंग स्टार वाला ग्रुप ओपन करना है और उसको दिखाना है कि इस तरह से एक्टिविटी परफॉर्म होती हैं, जो हमारे सीनियर है वो डेली बेसिस पे ऐसे ऐसे एक्टिविटीज शो करते हैं, ठीक है। नाउ 7 पॉइंट किस किस को समझ आ गया, जल्दी से डन टाइप कर दें, हरी आप 7 पॉइंट किस किस को समझ आ गया, डन कर दें। ओके नाउ अब आपका जो है ना ये लास्ट टॉपिक है हमारा, जल्दी से इसको लिख लें। ओके लास्ट टॉपिक हमारा ये है कि अब आपने पर्सन से पूछना है सर जी, अब हम चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ, सर जी कि आपको इस बिजनेस को स्टार्ट कैसे करना है, ठीक है। आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा कि हमने इस सिस्टम के अंदर स्टार्ट लेने से पहले इस सिस्टम के अंदर रजिस्टर्ड होना है, ठीक है। जैसे आप स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, आपकी रजिस्ट्रेशन फीस पहले ली जाती है, फिर आपको स्कूल में दाखिला मिलता है, ठीक है। वो रजिस्ट्रेशन फीस क्यों ली जाती है, ठीक है, आपने उससे पूछ लेना है, वो बता देगा हमें रजिस्टर्ड होने के लिए या जो भी है। आपने कहना है डियर आपका डाटा होल्ड करने के लिए कि आपने इस सिस्टम में कितनी अटेंडेंस दी, कितनी आपने छुट्टियां की, आपकी क्या प्रोग्रेस रही, आपने पहले कितने मार्क्स लिए, अब कितने हैं, क्लास में क्या प्रोग्रेस है, ईच एंड एवरीथिंग को मैनेज करने के लिए आपसे रजिस्ट्रेशन फी मांगी जाती है, ठीक है। अब आपने ये सारी चीजें, फिर आपने कहना है अब फोर से, चूंकि एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे मिलियंस ऑफ तादाद में लोग काम कर रहे हैं, अपनी अपनी एक्टिविटीज सर अंजाम दे रहे हैं, आपको उसी रजिस्ट्रेशन के लिए अपनी आईडी क्रिएट करवानी होती है। लिखें 7 पॉइंट लिखें, टेल देम अबाउट रजिस्ट्रेशन, ठीक है। आपने रजिस्ट्रेशन के बारे में उसको बताना है। देन आपने बताना है डियर अब मुझे ये बताएं कि चूंकि आप यहाँ पे एक बिजनेस करने जा रहे हैं, तो सर आप मुझे ये बताएं कि अगर छोटे से छोटा भी बिजनेस हमने स्टार्ट करना हो तो उसके लिए कितनी अमाउंट रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। दोबारा सुन लें 8 पॉइंट, अब आपने बिजनेस का उसके बारे में पूछना है, बिजनेस के बारे में पूछना है कि सर आप मुझे ये बताएं अगर हमने छोटे से छोटा बिजनेस स्टार्ट करना हो उसके लिए कितनी अमाउंट रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। अब बिलफर्ज उसने जो भी आपको बताई, मोस्टली जो लोग कहते हैं ना वो कहते हैं लाखों में तो होगी, 5 लाख 10 लाख झूठ बताएंगे। अब आपने फौरन से ना पैकेज खोल लेने हैं, फौरन से आपने पैकेज खोल लेना। सर जी यहाँ पे लाखों की बात नहीं हो रही, सिर्फ हजारों की बात हो रही है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने पैकेजेस की ना पहले सी पिक्चर अपने पास सेव करके रखनी है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, क्लोजिंग टाइम की 2-3 चीजें ऐसी हैं जो आपने पहले से ही मैनेज करके रखनी है, ठीक है। क्लोजिंग पूरे एहतमाम से करनी है। आपकी पूरी ट्रेनिंग के दौरान की जो मेहनत होती है ना वो काउंट नहीं होती, आपकी जो असल चीज काउंट होती है वो होती है आपकी क्लोजिंग, ठीक है। क्लोजिंग होना बहुत अच्छी जरूरी होता है। उसके बाद यहाँ पे अब आपने क्या करना है, आपने कहना है अच्छा सर यहाँ पे अगर आपको, अब यहाँ पे आपको कितने से स्टार्ट करना चाहिए, अगर आप मेरी माने तो हमारे यहाँ पे फाइनेंशियल एक्सपर्ट, दोबारा सुन लें, आपने अब जैसी पैकेजेस खोल लिए आपने उसको कहना है सर जी हमारे यहाँ फाइनेंशियल एक्सपर्ट ये कहते हैं कि आप जितनी अच्छी इनपुट डालेंगे उतना ज्यादा बेनिफिट होगा, जैसे जितनी अच्छी दुकान होगी उतना ज्यादा माल बिकेगा, ठीक है। तो उसी तरह सर जी
हमारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट ये कहते हैं कि आपको इस सिस्टम के अंदर जितने अच्छे से आपको अर्निंग करनी है उतना अच्छा इनपुट भी डालना जरूरी है, ठीक है। तो लिहाजा मैं यहाँ पे आपसे क्वेश्चन करूंगा, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन करूंगी डियर आपसे, ठीक है। देन अब उसने कहा कि जी बताएं, आपको अगर इस सिस्टम में काम करने का मौका मिल जाता है तो आप मुझे ये बताएं आपकी पहले मंथ की एक्सपेक्टेशन क्या होगी, आपको कितनी अर्निंग आनी चाहिए। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। आपने पर्सन से कहना है मुझे आपसे एक क्वेश्चन करना है, ठीक है। आपको अगर पहले महीने इस मंथ अगर आपको इस सिस्टम के अंदर पहले महीने काम करने का मौका मिल जाता है तो आपकी पहली मंथ की अर्निंग की एक्सपेक्टेशन क्या होगी, ठीक है। अब बिलफर्ज वो कहेगा पहले महीने में तो कम से कम 25-30 हज़ार तो आना ही चाहिए, ठीक है। अब अगर उसने अब यहाँ पे एक और स्ट्रेटेजी सुन ले, अगर तो पर्सन ने अमाउंट ज्यादा बता दिया, 50 हज़ार बता दिया, तो आप उसको थर्ड हाफ बता सकते हैं, ठीक है। कि आपको यहाँ तक लगे, अगर आपको लगे ये फड़ मार रहा है, ठीक है, मतलब इतना नहीं कर सकता, तो देन आप उसको थर्ड हाफ बता सकते हैं। अदरवाइज कोशिश करें हाफ ही बताएं। तो डियर देन हमारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट ये कहते हैं कि आपको जितनी अर्निंग पहले मंथ में एक्सपेक्टेड होती है उसके कम से कम हाफ से आपको स्टार्ट लेना चाहिए, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने कहना है डियर, तो देन हमारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट ये कहते हैं कि आपकी जितनी एक्सपेक्टेड अमाउंट अर्निंग होती है आपको उसके कम से कम हाफ से लाजमी लेना चाहिए। किस किस ने मेरा ये पॉइंट नोट कर लिया, जल्दी से नोटेड लिख लें, जल्दी से नोटेड लिख दें जल्दी से। ठीक हो गया। नाउ अब यहाँ पे उस बंदे ने फॉर एग्जांपल उसने कहा कि मैं 30,000 25-30 हज़ार तो अर्निंग होनी चाहिए, आपने कहा हाफ, ठीक है। तो आपने ना फौरन से पैकेज दोबारा से खोल लेने हैं, अगर खुले हुए हैं तो डालना। आपने कहना डियर ये वाला पैकेज बनता है $55, यानी कि 30 हज़ार का अगर हाफ करें तो 16-17 हज़ार वाला ये वाला पैकेज बनता है, बहुत अमेजिंग पैकेज है। अब आपने ना उसके बेनिफिट बताना शुरू कर देने हैं। $55 वाला बनता है, इसके अंदर ना डियर आपकी नॉन वर्किंग वाली स्लॉट 4 ओपन होंगी। अर्निंग रेशो अगर बताई जाए तो 11 से 12 हज़ार होगी अगर आप डेली हमारे हिसाब से काम करते हो। उसके अलावा डियर यहाँ पे आपको जो अर्निंग हर पर्सन के पीछे हुआ करेगी वो मैंने 11 से 12 हज़ार ही हुआ करेगी, ठीक है। उसके अलावा आपके पास $21, $35 जितने भी डॉलर से पैकेज आ जाए आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। लेकिन अगर आपको इससे थोड़ा सा बड़ा आ गया तो शायद फिर आपको अपना अकाउंट बड़ा करवाना पड़ सकता है। लेकिन फिलहाल मैं आपको अगर अपने तजर्बे के हिसाब से बताऊं, यहाँ पे जो मोस्टली लोग आते हैं ना वो 35 और ये 55 के दरमियान से ही आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपने पर्सन को गाइड कर दिया, उसको बेनिफिट भी बता दिए। आपने कहना है सर अब आप बताएं, अब आपका क्या राय है, इतना हो जाएगा, मंजूर है, ठीक है। क्या बोलना है सर, अब आप बताएं आपकी क्या राय है, इतना हो जाएगा, मंजूर है, ठीक है। उसके बाद अब बिलफर्ज वो चुप हो जाता है, वो आगे से नहीं बोल पाता, या अगर नहीं बोल रहा तो आपने उससे पूछा ना सर आपकी क्या राय है, मैंने मेरा काम आपको गाइड करना था, ठीक है। मैंने क्योंकि ज़ाहिर है हमने तो अपनी गाइडलाइंस देनी है, हमने तो सिर्फ अपने तजर्बे के हिसाब से बताना है। आप बताएं आप क्या चाहते हैं, ठीक है। बिलफर्ज उसने कहा अभी तो मेरे पास इतनी अमाउंट नहीं है, ठीक है। देन फिर आपने कहना है डियर आप बताएं आपके पास कितनी अमाउंट है, ठीक है। बिलफर्ज उसने कहा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 हज़ार ही कर सकता हूँ, ठीक है। तो आपने कहना है अच्छा फिर मैंने वैसे जो अपने टाइम पे किया था ना मैंने ये वाला पैकेज, फिर आप अपना पैकेज शो करना शुरू कर दें, ठीक है। कि मैंने अपने जो जिस टाइम पे मैं आई थी ना मैंने इस पैकेज से किया था, आप इतने से फिर कर लें, ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। 7 हज़ार तो आपके पास है, ठीक है। अगर बिलफर्ज आप लोग भी 7 हज़ार से आए हैं तो फिर आप उनको वही गाइड कर दें कि ठीक है आप ऊपर 1500 रुपया और कर लें और इतने से स्टार्ट ले लें, ठीक है। देन आपने फिर उसको उसके हिसाब से लेके चलना है। यहाँ पे ये जो लास्ट वाला मरहला है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर किसी बंदे ने ये पूरा नोट किया ना उस बंदे की क्लोजिंग बड़ी लेवल की जानी है, क्योंकि सारी बात है आपकी क्लोजिंग की, ठीक है। और लास्ट वाला पार्ट जब आप बिजनेस के बारे में उसको बताते हो, रजिस्ट्रेशन के बारे में बताते हो, फिर उससे पूछते हो पैकेजेस के बारे में, देन पैकेजेस से लेकर आप उसको फाइनेंशियल एक्सपर्ट की तरफ ले जाते हो, अपनी राय देते हो और उसकी राय के हिसाब से उसको मिलाप करते हो, पर्सन आपके साथ बड़ा अच्छा चलता है, ठीक है। नाउ ये सारी चीजें हो गई डन। अब आपने पर्सन से
लास्ट है हमारे पास। अब आपने पर्सन से पूछ लेना है आप कौन से यूज़र हैं, एंड्रॉयड है, आईफोन है, जो भी वो आपको बताएगा। देन आपने उसके बाद जो है ना उसको वही चीज़ें सारी बता देनी है। ट्रस्ट वॉलेट ऐप लिखवा देनी है, नेम, पिक्चर, सिटी वगैरह लिखवा देना है, और उसके बाद उसे कहना है कि आफ्टर मीटिंग मुझे ये सारी चीज़ें भेज दें, मैंने आपका वेलकम करवाना है। आपने क्लोजिंग के बाद 1 मिनट नहीं लगाना उस बंदे को ऐड करने के लिए। कभी भी ये कोशिश, कभी भी ये गलती नहीं करनी। पर्सन जैसे ही क्लोज हुआ फ़ौरन उसके पीछे लग जाना, सर मुझे जल्दी से डिटेल भेज दें, मैंने आपकी सीट कंफर्म करवा दी है, कोई और ना आ जाए, ठीक है, जल्दी से। देन आपने फटाफट उसको उसके अंदर ऐड करना है और देन पर्सन आपका डन है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि पर्सन को ना आपने ये सारी चीज़ें तो आप लोग लिखवा दोगे, ठीक है। एट द एंड जब आपने ये सारी चीज़ें लिखवा दी, आखिर में आपने उससे ये ज़रूर पूछना है डियर आप कब से स्टार्ट लेंगे, कल से, परसों से। मेरी बात समझ आ रही है? फॉर एग्जाम्पल PM है परसों रात, आपने कहना डियर आप आपका अमाउंट सेंड करेंगे कल या परसों। ये बोलते हुए झिझकना नहीं है, मैं आपको फिर कह रही हूँ। देखें, आप उस बंदे पे मेहनत भी कर रहे हैं, आप उसको गाइड भी कर रहे हैं। यार आपका सीनियर आपको इस सिस्टम में लेकर आया, आप उसकी वजह से अर्निंग कर रहे हो, उसने आपके साथ गलत नहीं किया। आप अगर उसको ये चीज़ें पूछोगे, देखो आपने उसका पूरा डाटा रखना है, आप फारिग नहीं हो, ठीक है। आप लोग अपने भी आपने बाकी काम करने हैं 100 तरह के। अगर वो ये चीज़ बता देगा ना तो उसका भला हो जाएगा, ठीक है। अगर जाहिर सी बात है आप लोगों का भला हो जाएगा कि भाई आप लोग को पता होगा किसने इस दिन करवाना है, आप लोग भी सुकून से बैठे रहोगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, चीज़ें लिखवाने के बाद उससे ये लाजमी पूछना है कि डियर आप पेमेंट कब करवाएंगे, कल या परसों, ठीक है। मैंने फिर का ऑप्शन देने हैं उसको, ठीक है। सवाल नहीं करना, हमेशा ऑप्शन देने, कल या परसों, ठीक है। वो आपको कहेगा इंशाल्लाह मैं परसों तक कर दूंगा, आपने कहना ओके। कोई इनिशियल पेमेंट की बात नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर पर्सन ये कहता है कि मैं तो इतनी ही कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं, देन आपने उसे कह देना कि डियर PM आने दें, इंशाल्लाह आप तब तक ट्राई करें, फिर इंशाल्लाह मैं कोई ना कोई आपकी हेल्प कर दूंगी, ठीक है। अब बिल पर 4 तारीख आ गई, उसने कहा कि मेरे पास इतनी अमाउंट है, आपने सीनियर से ज़रूर बात करवानी है। एक दफ़ा आप सीनियर से जब बात करवाते हैं पर्सन पक्का हो जाता है। अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं आप खुद टैकल कर सकते हो, आप उसको कॉल पे लो, गाइड करो उसे को डियर आप फिर ऐसा करो, हाफ पेमेंट करा लो, मैं अपने सीनियर से बात कर लेती हूँ, तो फिर इंशाल्लाह उसमें ये फ़ायदा है कि आप PM में भी बैठ जाओगे और आप PM में कैंसिल भी नहीं होगे। क्योंकि नेक्स्ट टाइम अगर आप PM के लिए रह गए ना, अगर आप इस PM से निकल गए तो नेक्स्ट टाइम ट्रेनिंग भी आपको पेड मिलनी है, ये बात याद रखना। सोच लो अभी 500 में काम चलाना है या फिर आपने दोबारा जो हमारी ट्रेनिंग है वो भी पेड लेनी है, ये आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। अब यहाँ पे पर्सन जो है ना वो सही हो जाएगा, सेट वेट हो जाएगा। आपने पर्सन को करना है सेट वेट एंड देन पर्सन फाइनल है, ओके है। नाउ हमारी क्लोजिंग हो गई, एंड डन हो गई। फिलहाल अभी तक कोई ऐसी चीज जो आपको नहीं समझ आई हो, एट द एंड ऑफ सेशन आप मुझे टाइप करके बता दें। सब चीजें क्लियर हैं? वेरी गुड मैम निका। जिन पर्सन ने लिख लिया ना, कोई ऐसी चीज जो अभी तक आपको नहीं समझ आई हो पूछ लो, मैं आपको टाइम दे रही हूँ, कोई मसला नहीं है ऐसा। ओके वेरी गुड, इतना क्लियर हो गया यार, सारे कह रहे हो हाँ जी क्लियर क्लियर, डन 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 डन, ओके। यार आप लोग सब लीडर्स हो, देखो हमने ये सारी चीज़ें तो हमने अपनी इधर रूल बनाया हुआ है ना कि सीनियर ही क्लोज करेगा। यार हम अपने टाइम पे हम खुद ही करते थे, हमारे सीनियर जो होता था ना सिर्फ हमें स्टार्ट में 1-2 बंदे हमारे क्लोज करता था, उसके बाद हम खुद ही करना शुरू हो जाते थे। आप लोग यार खुद कर सकते हो, क्योंकि पर्सन के साथ जो आपका अपना बॉन्ड होता है ना वो किसी का नहीं होता। आप ट्राई करो इंशाल्लाह 3, 4, 5 छठे पे इंशाल्लाह आप इतने एक्सपर्ट हो जाओगे, आपके लिए कोई चीज रहेगी नहीं, ठीक है। नाउ अब सेशन में होते हुए तब तक बाकी सब टाइप कर लें। सेशन में होते हुए आपने जो भी चीजें नोट की हैं उसका पिक्चर बना के ना ग्रुप में शेयर कर दे जल्दी से, अभी के अभी शेयर कर दे, जो पर्सन नहीं आ सके किसी मजबूरी की वजह से, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए जल्दी से, हरी अप। यार कोई ऐसा लीडर हो जो इस पूरी क्लोजिंग को ना उसने अच्छे वे में लिखा हो, यार समझ आ जाए प्रॉपर, यार आगे आने वाले पर्सन के लिए बेस्ट हो जाए। ओके रजिस्टर टेल अबाउट बिजनेस अर्निंग का थर्ड हाफ सिस्टम, लास्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रस्ट फॉर डाउनलोड एंड सम मोर थिंग्स। ओके सर खिजर कह रहे हैं मैम मैं कर रही हूँ, वेरी गुड मैम निमरा। उसके बाद एक्साइटमेंट नो फिक्स टाइम
ओके, वेरी क्रिएट योर एक्साइटमेंट। ओके, रजिस्ट्रेशन बिजनेस फर्स्ट मंथ अर्निंग ऑन आईफोन फॉर यूजर्स। ओके, ठीक हो गया। और किसी ने नोट्स बनाए हुए हैं? जल्दी से किसी और ने नोट्स बनाए हो, अगर कोई सेंड करना चाहे। अगर आप बाद में आपको टाइम मिल जाएगा नोट उसको ना अच्छा बनाने के लिए, अगर रफ भी किया हुआ है बट यार चीज़ आपने एक एक लिखी हो, मतलब उसको पढ़ के मज़ा आए, समझ आ जाए यार सारी चीज़ें वेल ऑफ है, ठीक है। आप उसको बाद में नीट कर लेना, लेकिन एक दफ़ा स्क्रीनशॉट्स बना के आप लोग सेंड कर सकते हो सारे। सर खीजर आपका ऊपर वाला पार्ट बहुत अच्छा है। एंजॉयमेंट क्या है? महक गिल आ गई हैं जी। क्वेश्चन वेरी गुड, यही चीज चाहिए। वेरी गुड मैम महक, आप सारे मैम महक वाला जो है ना चीज उसको स्टार कर लो जल्दी से, स्टार कर लो जल्दी से मैम महक। वेरी गुड यार। लास्ट पॉइंट ठीक है मैम महक, आपने ना आफ्टर मीटिंग एंड पे ना ये चीज़ डाल देनी कि उसको ऑप्शन देने हैं आपने, ठीक है, कि भाई पेमेंट कब तक करवा रहे, कल या परसों, ठीक है। ये चीज़ आपने लाजमी एंड पे मेंशन करनी है। ठीक हो गया, ओके है इंशाल्लाह।